नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को मिश्रण टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो मिश्रण में आज एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ऐसे बेसिक से स्टार्ट करूंगा जिसको कुछ भी नहीं आ रहा होगा उसको भी समझ में आएगा। तो मैं बताऊं, अंत तक आप अगर वीडियो देखेंगे तो मिश्रण से आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा रहेगा। क्योंकि मैं पहले स्टार्ट बेसिक से करूंगा, कॉन्सेप्ट वाइज करूंगा और साथ में कोई भी ट्रिक के से साथ भी कम से कम आपको 2 से 3 ट्रिक आपको बताऊंगा। शॉर्टकट फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताऊंगा, लेकिन आप तब तक आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या मिश्रण, एलिगेशन। तो एलिगेशन में सबसे पहले हम अगर बात करें तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा भाई मिश्रण का नियम क्या होता है। क्या मिश्रण का नियम क्या होता है? कोई भी अगर आप ध्यान दो, कोई नहीं पढ़ाता है कि क्या कैसे हम लोग करते हैं, बेसिक मेथड कोई नहीं बताता है। बस सभी क्या करते हैं, आए क्वेश्चन लिखाया और एक ट्रिक दे दिया। भाई क्वेश्चन से याद रखना, क्वेश्चन से ट्रिक जो है, ठीक है आपने क्वेश्चन से ट्रिक तो बता दिया, उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब उसको याद रहेगा। अगर आपको नियम पहले बता दिया जाए, ट्रिक बता दिया जाए, हाँ ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा तो यही वाला क्वेश्चन लगेगा, तो उसके बाद अगर एग्जाम्पल बताया जाए वो कॉन्सेप्ट सही होता है दोस्तों। और जो सीधे सीधे क्वेश्चन बता के उस पर ट्रिक बता दिया जाए तो भाई क्वेश्चन आप लोग नहीं याद कर सकते हो। क्यों? क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, क्वेश्चन को आप अगर पढ़ना चलोगे, समझने चलोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आप केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, कॉन्सेप्ट से ही अगर आप क्लियर करते जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल उसको समझ के उसको एक नोट में, कॉपी में नोट करके लिखते चलना कि जैसे जैसे मैं लिखाता चल रहा हूं आप उसको एक कॉपी में नोट बना के चलते, एक नोट बना के लिखते रहना। तो जिससे आपको एक टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो मैं वादा करता हूं यहां से आपका क्वेश्चन कहीं नहीं फंसेगा। एक भी क्वेश्चन अगर फंसेगा तो आप बताइएगा, और मैं वादा करता हूं आपको 1 से 3 ट्रिक भी बताता चलूंगा। नोट आप बना के करते जाइएगा, लेकिन इसको कॉपी में जरूर लिखिएगा। क्यों? आइए पहले हमारा काम क्या होगा भाई, मिश्रण। अगर मिश्रण एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि मिश्रण का नियम क्या होता है। मिश्रण का नियम क्या होता है? तो मिश्रण का नियम होता है किसी अनुपात में मिश्रण बनाया गया है, किसी मिश्रण में मिश्रण बनाया गया है, यह अनुपात निकालना मिश्रण का नियम कहलाता है। मतलब कोई भी अगर मिश्रण बनाया गया है, जैसे दोस्तों आप लोग शादी विवाहों में पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको शरबत मिलता है। क्या मिलता है? शरबत मिलता है। तो उस शरबत में क्या बहुत सारे मिक्सचर क्या होते हैं, मिले होते हैं। एक चीनी का मिला होता है, फिर पानी मिला होता है, नींबू मिला होता है, और भी इट्सेट्रा कुछ ना कुछ क्या होता है, मिला ही होता है। तो मतलब ये हुआ हमारा क्या भाई, इसके अनुपात को निकालना। ये अनुपात इनके अनुपात को निकाल लें तो वही कहलाएगा क्या, मिश्रण का नियम, वही कहलाएगा मिश्रण। तो ध्यान देना, दूसरे टॉपिक पे जैसे मैं बात करूं, अब इसको करने में क्या हुआ, सांद्रता या भाग कितना मिलाया गया है, वो मूल्य उसका कितना है। मतलब वस्तु कोई होगा, वस्तु का मूल्य होगा और उसकी सांद्रता होगी, मतलब उसकी भाग होगा, कुछ भी भाग 2/3, 2 में से मतलब 3 में से 2 पार्ट ये मिलाया गया है। मतलब कोई भी आपको सांद्रता इसकी मिलाया जाएगा। दूसरा, मूल्य के आधार पर देखना, दूसरा क्या होगा, मूल्य के आधार पर क्या होगा, वस्तु मूल्य सस्ता होगा या तो महंगा होगा। ध्यान देना दोस्तों, या तो मूल्य क्या होगा, सस्ता होगा या तो मूल्य महंगा होगा। आइए आगे भी हम देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आगे देखता हूं, मैंने कहा कि एक मूल्य होगा सस्ता, दूसरा होगा महंगा। तो उसी पे हमने कहा अगर वस्तु सस्ता का दाम बात किया जाए, सस्ता वस्तु का दाम क्या होगा कि C प्रति केजी होगा, तथा महंगा वस्तु का दाम D प्रति केजी होगा, जिससे मिलाकर तैयार किया गया वह मिश्रण जो होगा वो M रुपए प्रति केजी होगा। ध्यान देना, जो मिश्रण तैयार किया जाएगा वो होगा M से डिनोट करेंगे, जो वस्तु महंगा होगा वो D से डिनोट करेंगे, जो वस्तु सस्ता होगा इसे
सी वस्तु रुपए से हम करेंगे तो इसका एक फार्मूला बन जाएगा, सस्ता वस्तु अपॉन महंगा वस्तु, मतलब महंगा वस्तु क्या होगा, महंगा वस्तु में से क्या करेंगे, जो मिला हुआ वस्तु है, जो तैयार किया हुआ मिश्रण वस्तु है वो माइनस कर देंगे, और एम में से क्या करेंगे, वो सस्ता वाला क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको हम निकालने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, तो ध्यान देना, ये सी है हमारा, ये क्या है, ये आप जानते हैं, ये एलिगेशन का ये शॉर्टकट ट्रिक है कि आप शॉर्टकट लगा सकते हैं। अगर कहीं पे दिया गया है आपको क्या, ये सस्ता वाला, ये महंगा वाला तैयार किया गया, उसको बीच में करना, जो आए रहेगा देखना, जो आएगा इसमें से इसको माइनस करना, यहाँ पे लिखना, इसको इसमें से माइनस करना, यहाँ पे लिखना, ठीक है, इसको माइनस करना, यहाँ पे लिखना, इसका माइनस करना, तो यहाँ पे लिखना, दोनों का रेशियो जो आएगा वही आप सॉल्व कर देना, आपका आंसर। आइए फिर हम इसका एग्जाम्पल भी करवाएंगे, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा ये लिख देख लेना, लेफ्ट में घटा करके राइट में लिखेंगे, ध्यान देना, इनको दोनों को माइनस करके इधर और इनको दोनों माइनस करके इधर, मतलब लेफ्ट में घटा करके इन दोनों को घटा करके राइट में लिखेंगे, मतलब इधर लिखेंगे, राइट से घटा करके, राइट से घटा करके किधर, लेफ्ट में लिखेंगे, मतलब इधर लिखेंगे, ये याद कर लेना। मतलब एक नोट बनाते चलता, एक कॉपी में का आप अभी से नोट बना लेना, अगर नहीं अभी तक आपका बेसिक तैयार है तो आप एक नोट बना लेना, एक बार इसको लिख लेना, लिखने के बाद जैसे जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं सारा एग्जांपल आप लिख लेना, तो उसके बाद कहीं भी कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप लगाना, तो मैं वादा करता हूं आपका कहीं भी नहीं फंसेगा कोई भी क्वेश्चन। आप और एक नोट ये याद रखना कि हमेशा जो मिश्रण का नियम होगा, हमेशा जो मिश्रण का नियम होगा वो कॉस्ट प्राइस पर ही सॉल्व होगा। क्या होगा, कॉस्ट प्राइस पर ही सॉल्व होगा, तो पर ही किया जाता है, ये आप याद रखना। आइए तो हम लोग अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल कम से कम 4 से 5 एग्जाम्पल करवा देते हैं। ध्यान देना, एग्जाम्पल में ज्यादा करवाऊंगा, जिससे आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है सर हमें नहीं आया है, आप सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे आप सीधे टाइपिंग करो, भाई जल्दी से बताओ मुझे क्या दिक्कत है आप लोगों को, ठीक है। अगर समझ में आ रहा हो तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग फिर आगे देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए आइए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि 2 प्रकार के चाय का मूल्य क्रमशः 75 रुपए प्रति केजी है एवं 120 रुपए प्रति केजी है जिसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का अनुपात क्या हो जाए, 95 रुपए प्रति केजी हो। तो ध्यान देना, मैंने 2 आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं, एक क्या है, एक प्रकार की चाय कितना है 75, दूसरे प्रकार की क्या है 120 है। तो आप यहां से लिखना चाय, क्या लिखना, चाय, चाय का मूल्य, चाय का मूल्य और दूसरी चाय का मूल्य, दूसरी चाय का या दूसरी मूल्य, ठीक। चाय का मूल्य है क्या, पहले चाय का मूल्य वो कहता है कि हमने बताया था क्या निकालेंगे, चाय का मूल्य, और दूसरी चाय का मूल्य के लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डी माइनस एम अपॉन सी माइनस एम, सॉरी एम माइनस सी, क्या एम माइनस सी, यही करेंगे, यही हमने फार्मूला बताया था। तो आइए हम लोग इस पर पहले करते हैं, फिर हम शॉर्टकट एलिगेशन वाले पे लगवाएंगे। चलिए ये वाला मैंने बताया था ट्रिक, जब ये आपको मालूम है कि d माइनस एम एम माइनस सी, तो d हमने कहा था पहले वाले को c मानेंगे, दूसरे वाले को d मानेंगे और एक जो होगा उसे हम m मान लेंगे। तो चलिए d 120 में माइनस करेंगे क्या 95 और दूसरा 95 माइनस करेंगे 75, तो हम इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, मतलब 2 आएगा, यहां से खत्म, फिर यहां आएगा। चलिए यहां से बात करते हैं तो 580 0 9 में 2 जाएगा तो 2, क्यों यही आएगा ना। तो अब इसको कट करो
4 5 जा 5 5 जा 25 और 4 5 जा 20, तो कितना आ गया 5/4। ये रेशियो आ गया। क्यों ये रेशियो आ गया? इतने का क्या किया गया है, मिलाया गया है। ध्यान देना कि अब आइए हम देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक में हम क्या है कहे कि सबसे पहले इसको लिखना, दूसरा क्या है 120 लिखना, बीच में ये लिख लेना, ठीक है। फिर क्या कहा गया था कि इसका माइनस करके इनको दोनों को माइनस करना, कितना आएगा 20, यहां पे लिखना, इनका दोनों को माइनस करना, तो कहां लिखना, यहां पे लिखना, कितना आ जाएगा 25। बस 25/20 मतलब 5/4। ठीक है। आप दूसरे ट्रिक से भी आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ना समझ में आया हो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। हम लोग देखते हैं क्या ये दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दो प्रकार के चावल का मूल्य कितना है, 30 रुपए है एवं 18 रुपए है, तो उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 22 रुपए 50 पैसे हो जाए। भाई सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, आपको सीधे लगाना है भी 30 रुपए और कितना कह रहा है 18 रुपए। तो वो कह रहा है कि इसे कितने पे बेचा जाए, इतने पे बेचा जाए, तो ये बताइए कि इसे कितने अनुपात में बेचा जाए कि इस पर हो जाए, किस पे कितने अनुपात पे बेचा जाए कि 22 रुपए 50 पैसे पे ये बेचा जाए। तो देखो इसको कितने अनुपात में मिलाएंगे कि इस पर बेचा जाए, तो पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं, जाएगा 750, कितना आएगा 750 आएगा। इनको जल्दी से माइनस करो तो आएगा कितना 450, कितना 450, ठीक है। तो इनको माइनस किया तो 4.50 आया, इनको माइनस किया तो 7.50 आया। तो यहां से दोनों पॉइंट को हटा दो आप, इतना आ गया, एक जीरो से एक जीरो भी हटा दो आप, फिर आप लिखो 75 इंटू इतना, ठीक है। फिर 15 से 15 3 जा और 15 5 जा, क्यों 15 से काटोगे तो 15 3 जा 45 और 15 क्या 5 जा 75, तो कितना आ जाएगा रेशियो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम अब चेंज करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया हो तो आगे चलें। आइए दोस्तों जैसे देखते हैं दूसरे टाइप का जैसे आ सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि दो प्रकार के चाय का मूल्य क्रमशः 120 रुपए प्रति केजी हो एवं 180 रुपए प्रति केजी हो, जिसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 168 रुपए के दर से बेचने पर कितने परसेंट का, 20% का लाभ हो। तो भाई ऐसे आने के लिए तो सबसे पहले काम करेंगे, हमने कहा कि इसमें क्या दे रखा है, परसेंट लाभ दे रखा है कि 20% बेचने पर क्या हो 20% का लाभ हो। तो पहले मुझे क्या निकाल लेना होगा, 20% लाभ पे बेचने पर कितना लाभ होगा, कितना रुपए आएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया क्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एचपी। एसपी आपने क्या कहा कि एसपी का दाम कितना है, अभी कितने पे बेचा जाए 168 रुपए पे अगर बेचा जाए तो 100 अपॉन, हमने कहा 100 में से अगर लाभ होता है तो प्लस कर देंगे, अगर हानि होता है तो माइनस कर देंगे। तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि दर पे बेचने पर लाभ हो रहा है तो माइनस नहीं करेंगे तो प्लस करेंगे, कितना होगा 120 हो जाएगा। तो यहां से देखो एक जीरो से एक जीरो कट कर दो और इसको जल्दी से देखो कट करो, देखना 2 पंचे 10 2 छंग 12, तो यहां से इसको कट करो, देखो 12 तो 2, इसको भी देखो कि अभी 2 से इसको कट करो, 2 8 16, 2 2 4 जा 8 2 3 जा, क्या अभी ये कटेगा, बिल्कुल कट सकता है। देखो 3 2 जा 6 और फिर यहाँ पे 2 आएगा, 3 8 जा, ठीक है। तो आइए अब यहां से इंटू करिए, 4 कितना हो जाएगा 0 कैरी 4
5 2 जा 10 1 मतलब कितना आ गया टोटल 140 रुपए। अगर मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट मैं काट सकता था, ठीक है, तो 0 से 0 और इसको कट कर देता तो मेरा आंसर आ सकता था। चलिए यहां से देखो अब आया कितना 140 रुपए दे दिया गया है, ठीक है। कितना रुपए आएगा 20% का अगर लाभ होगा तो कितना 20% का अगर लाभ हो तो कितने में उसका क्रय मूल्य होगा 140 रुपए। तो चलिए हम कहेंगे हमारा कितना है 120 है, उधर कितना है 80 है, इधर अब कितना हो गया। यही गलती मत कर देना, नहीं तो उस पर अगर तुम करोगे इसके पहले वाले इस पे इसको बीच में लिख के लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो तुरंत गलत हो जाएगा, याद रखना। तो अब हम करेंगे कैसे, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करना, तो इसको क्या करना माइनस करना, तो माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो इसको माइनस करोगे, देखो इसका माइनस करना है तो इधर लिखना है, इसका माइनस करना है तो इधर लिखना है। तो चलो इसका माइनस करोगे तो कितना होगा 20 होगा, इसका माइनस करोगे तो 40 होगा। एक जीरो से एक जीरो यहां से कट कर दो, 2 1 जा 1 2 2 जा मतलब 2:1 कितना आ जाएगा 2:1, ठीक है। इस अनुपात में क्या किया जाएगा, वो किया जाएगा किस अनुपात में मिलाया जाएगा 2:1 के अनुपात में क्या किया जाएगा मिलाया जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को सेंड कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताइए। आप खुद समझ रहे हैं कि अभी ये नया प्लेटफॉर्म है, आप लोग जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों को वर्क हम आप लोगों से जुड़ सकते हैं, आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें हम लाने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंट हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी बताया जाए आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी आप हमसे कांटेक्ट करिए। तुरंत आपका कोई भी डाउट होता है मैं जरूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग जैसे आगे और भी क्वेश्चन ढेर सारे आप लगाते रहिएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बता दिया, आपको रूल लिखा दिया, आप ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन देखा करें बुक में, आप कोई भी बुक लेके आप सॉल्व कर सकते हो। ये हम नहीं कहते केवल कोई भी बुक ले लो, आप कोई भी बुक लेके आप सॉल्व करो। ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है, अगर प्रॉब्लम आता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स करके आप तुरंत उस पिक को भेजो, कोई भी आपको अगर डाउट होता है तो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप। ये क्वेश्चन एक और इसमें हम करवा देते हैं। देखना इस क्वेश्चन में कहता है कि एक विक्रेता 50 रुपए प्रति केजी के 60 केजी गेहूं में 20 रुपए केजी वाला गेहूं कितना गेहूं मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 18 रुपए प्रति केजी हो। तो ध्यान देना, एक बार फिर से देखना, एक विक्रेता 15 रुपए प्रति केजी के 60 किलो गेहूं में 20 रुपए केजी वाला गेहूं कितना मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 18 रुपए। तो पहले कितना दे रखा है 15, 18 और 20, इससे आप पहले ये निकाल लो, ठीक, चलो निकालो, इनको दोनों को माइनस करो, 3 इनको करोगे तो 2, तो कितना आया 2:3। तो कह रहा है कि 60 केजी गेहूं, तो मतलब 60 केजी गेहूं को कितना कर दिया जाए कि ये वाला आ जाए, ये मतलब ये इसका कितना है 20, तो इसका कितना 2, तो इससे कर दो कितना आ जाएगा 2 3 जा 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 90 केजी। कोई डाउट हो आप बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हो, मतलब हमने कहा कि नहीं, चलिए अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 केजी गेहूं अगर कितने 3 केजी है, कितना 2 केजी गेहूं में कितना 3 केजी में है, तो 1 केजी गेहूं कितना हो जाएगा 3:2 केजी हो जाएगा, ठीक है। 2 केजी गेहूं अगर 3 में है तो 1 केजी ये हो जाएगा, तो इसमें 60 केजी दे रखा है तो निकाल दो आ जाएगा, कोई डाउट, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन। आपको कैसा लगा, आप ज्यादा से ज्यादा आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो जब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तभी मैं इसके आगे वीडियो बनाऊंगा।
क्यों, अगर आपको ये टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर समझ में आया हो, तब मैं इसके आगे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मिश्रण के। जब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताओगे, आप लोग नहीं कहोगे, तब तक मैं इसके आगे नहीं बनाऊंगा। ठीक है, आप लोग जब तक हमें सपोर्ट नहीं करोगे भाई, आप लोग बताओगे नहीं तो कैसे मैं आगे बताऊं, मैं बनाऊं, आप लोग लाइक ना करो तो मतलब क्या है। तो इसलिए आप लोग लाइक करेंगे, आप बताएंगे कि हाँ सर इसके आगे हमें जो समझ में आ रहा है, आप जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा इसके आगे, फिर मैं उसी समय आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देंगे तो मैं कोशिश करूंगा तुरंत इसके आगे समझाने का। ठीक है, चलिए आज अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए और आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू।